नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा WC यानी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। इससे पहले हमने त्रिभुज पढ़ लिया था। कुछ लड़कों की कमेंट बॉक्स में दिक्कत थी कि समझ में नहीं आया, एक बार पुनः रिपीट करवाया जाए, तो हम ये टॉपिक बाद में करवा देंगे आपको त्रिभुज वाला। उससे आगे आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आगे का टॉपिक अपना है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखाओं से मिलकर बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, पहला होता है आयत, दूसरा होता है वर्ग, तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज, चौथा होता है समचतुर्भुज और पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज। अगर मैं बात करूँ तो इनकी थ्योरी नहीं पूछी जाती, अपन से इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन क्वेश्चन इनके आते हैं फॉर्मूलों से बेस। जैसे कि आयत होगा तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समचतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, पहला टॉपिक में लेता हूँ आयत। तो आयत किसे कहते हैं? कि वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो, वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अगर मैं बात करूं आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जाता है अपन से, आयत का विकर्ण पूछा जाता है, आयत का परिमाप पूछा जाता है। आयत से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अपन एक बार आयत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपन इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मैं बात करता हूँ आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर मैं जानता हूँ लंबाई को मैं डिनोट कर रहा हूँ B से और चौड़ाई को डिनोट कर रहा हूँ मैं A से। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू B। जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूँ, जैसे एक मेरे पास आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 60 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास आयत का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास कितनी हो गई? 40 और चौड़ाई कितनी हो गई? 60। दोनों के मान मैंने फॉर्मूला रख दिए। तो यहाँ से मैं सीधा सॉल्व करता हूँ इसको, तो मेरे पास आ जाता है 2400 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर को हमेशा अपन क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट बंद। A हो यहाँ पे हो गई लंबाई और B हो गया चौड़ाई। आयत का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद। ये कैसे आया परिमाप? आप सब जानते हैं परिमाप किसे कहते हैं। कोई भी आकृति होगी उसकी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाता है। तो मेरे पास 4 भुजाएं होती है आयत में, चारों को मैं जब जोड़ता हूँ A प्लस B प्लस A और प्लस B, यहाँ पर 2 तो बार A आ रहा तो 2A प्लस 2B, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया। 2 कॉमन होने के बाद मेरे पास फॉर्मूला आ गया 2A प्लस B। ये मेरे पास आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। और तीसरा बिंदु है मेरे पास आयत का विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण कहते हैं दो आयत के किन्हीं 2 समकोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा विकर्ण कहलाती है। ये विकर्ण कहलाती है, सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। तो आयत का ये एक आप देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? हम भी जानते हैं कि उसमें कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर आधार मैंने कितना मान लिया? A, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो किसका माना गया मेरे पास? कर्ण स्क्वायर का। यहाँ से मैं कर्ण का मान ज्ञात करूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट के यहाँ पर रूट आ जाएगा। इस प्रकार ये मेरे आयत के विकर्ण का फॉर्मूला आ गया रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे जब अपन आते हैं तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जिसे एक आयताकार पेज की लंबाई 5 मीटर वे चौड़ाई 7 मीटर है। तो बताइए आयताकार पेज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ से मैं जानता हूँ लंबाई कितनी हो गई? 5 मीटर व चौड़ाई कितनी हो गई? 7 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान मेरे पास कितना है? 5 मीटर और चौड़ाई का मान कितना है? 7। 7 इंटू 5 कितना हो गया?
35 और आयत का हमेशा जो होती है इकाई वो किस में आती है, मीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आगे पूछ लिया, जैसे परिमाप पूछ लिया कि आयत का परिमाप भी बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला आप भी जानते हो, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। तो यहाँ से मैं मान रखता हूँ 2, ए का मान कितना है 5, प्लस बी का मान कितना है 7, यहाँ से 7 + 5 कितना हो गया 12, 2 ब्रैकेट 12, 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 24, और इसका मान कितना आएगा 24 मीटर। ये हो गया आयत का परिमाप। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए आयत का विकर्ण याद कीजिए, तो विकर्ण का फॉर्मूला अपने पास सीधा सीधा रहता है √a² + b²। ए का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और बी का मान है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। यहाँ से जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो आता है 74, और जब 74 को आगे सॉल्व करना है तो करो, वरना √74 इसका मान हो गया क्या, विकर्ण का मान। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन, जैसे कैसे बोल दिया कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 100 मीटर व चौड़ाई 150 मीटर है। तो बताइए इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तथा इस खेत को बराबर 4 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपन जानते हैं, पहले अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है मेरे पास 150, और चौड़ाई का मान कितना है 100। 150 × 100 जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है लगभग 15,000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब आगे क्वेश्चन क्या था कि इस खेत को बराबर 4 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो टोटल है, इसको मैं 4 भागों में बांट दूं तो इसमें मगर यदि 4 का भाग दे दूं 15,000/4, तो एक भाग का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से एक भाग का मान आ जाएगा। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जब मैं भाग देता हूँ 15,000 में 4 का, तो यहाँ पर मेरे पास आता 3,750, एक भाग का मान आता है मेरे पास यहाँ पे। इसी टाइप से और भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक में। जैसे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि एक खेत है जो 60 मीटर लंबा व 100 मीटर चौड़ा है। यदि इस खेत के अंदर 5 मीटर लंबी सड़क बना दी जाए चारों तरफ, यानी कि 5 मीटर चौड़ी सड़क बना दी जाए चारों तरफ, इस प्रकार से ये सड़क बन गई 5 मीटर की, तो अब अंदर से खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि अब हम जानते हैं कि टोटल लंबाई कितनी है 60, तो अंदर वाले की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से 5 इधर गई और 5 इधर गई, तो बची कितनी 50। और अब मैं बात करता हूँ चौड़ाई की, तो चौड़ाई 100 ये है, 5 यहाँ से रह गई और 5 यहाँ से रह गई, तो अंदर वाले की चौड़ाई कितनी हो गई 90। तो उसी प्रकार से मैं अंदर वाले का क्षेत्रफल, मेरे को अंदर वाले की लंबाई कितनी प्राप्त हुई, लंबाई प्राप्त हुई 50, और चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई है, चौड़ाई प्राप्त हुई है 90। अब मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मान कितना मेरे पास 50 और चौड़ाई का मान कितना है 90, 50 × 90 कितना हो गया 4500 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूलों में मान रखना और आपको कोई सी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। अब मैं आगे बात करता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें, जैसे आपको कोई बोल दे कि किसी खेत की लंबाई 80 मीटर व चौड़ाई
150 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल विकर्ण व परिमाप ज्ञात करो। ये तीन चीजें अपने को ज्ञात करनी है यहाँ से। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन सभी जानते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला मान रखेंगे तो लंबाई का मान कितना है 80 और चौड़ाई का मान कितना है 150। यहाँ से इसको जब सॉल्व किया जाता है तो आता है 120। यहाँ से आ जाता है 12,000 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल। विकर्ण की बात करो तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास है रूट लंबाई स्क्वायर। लंबाई का मान कितना 80, 80 का स्क्वायर 6400 और चौड़ाई है 150 तो 150 का स्क्वायर 225, 2,25,000। इन दोनों को आपस में जोड़ दो और जो मान आएगा उसका रूट सॉल्व करके अपन विकर्ण भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम परिमाप पे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 रूट प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। यहाँ से दो रख दिया। लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 150। 80 और 150 जोड़ा तो कितना हो गया 230। 230 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 460 मीटर। इस टाइप से आपको आयत के क्षेत्रफल के क्वेश्चन अपनी बुक में से देखने हैं और सॉल्व करने हैं। इससे जो अगला वीडियो अपन लेके आएंगे उसमें अपन आयत के क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन और आयत से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन और देख लेंगे जिससे अपनी तैयारी प्रॉपर हो सके। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, वो टॉपिक है वर्ग। अब वर्ग किसे कहते हैं वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अर्थात अगर यह है इस भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो इसकी भी 5 मीटर, इसकी भी 5 मीटर और इसकी भी 5 मीटर। वर्ग से रिलेटेड एक चीज़ अपने को और ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्ग होगा वो हमेशा आयत होगा, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं भी तो समान रहती है। अतः कोई भी वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आयत वर्ग रहे, लेकिन वर्ग हमेशा आयत रहेगा। अब मैं बात करता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सीधा और सिंपल फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा को अपन ए से इंगित करते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर। यहाँ से बात करते हैं अगला फॉर्मूला आता है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण वो हो गया दो 90 डिग्री के एंगल को मिलाने वाली सीधी रेखा, आमने सामने के 90 डिग्री के एंगल को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है विकर्ण कहलाती है। इसका फॉर्मूला उसी प्रकार से निकालेंगे बनाएंगे अपन, जैसे ये क्या बन गया एक प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से अब जब अपन यहाँ पे फॉर्मूला बढ़ाएंगे तो अपन को इसका मान ज्ञात करना है, तो अपन इसको कर्ण मान लेते हैं। लंबाई का मान कितना है ए, तो ए स्क्वायर और चौड़ाई इंटू आधार यानी चौड़ाई का मान कितना है उसका मान भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2 ए स्क्वायर और ये रूट में है तो ए स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 2 और ए। इसी प्रकार से यहाँ पर वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल आ गया रूट 2 इंटू भुजा, या इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू ए, क्योंकि भुजा को मैं ए से प्रदर्शित करता हूँ। अब यहाँ पर अगला फॉर्मूला आता है वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है, वो है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। कई बार क्या देते हैं कि अपने को भुजा न देके विकर्ण दे दिया जाएगा और अपन से पूछ लिया जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल, तो उस टाइम में अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे ये इंपॉर्टेंट है अपने को समझना। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बना है, अपन भी जानते हैं कि यहाँ से विकर्ण का फॉर्मूला क्या आया है, विकर्ण का फॉर्मूला आया है रूट 2 इंटू भुजा। यहां से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो देखिए विकर्ण इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट 2 इंटू ए का होल स्क्वायर। यहां से जब मैं आगे इसको सोल्व करता हूं
तो इधर हो जाता है विकर्ण स्क्वायर, और इधर क्या हो जाता है √2 का स्क्वायर कितना होता है, हो जाता है 2, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एक प्रकार से। तो यहाँ पर मैं वर्ग का क्षेत्रफल का मान निकालूंगा, तो यानी a स्क्वायर का मान जब निकालूंगा तो इधर क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये अब मेरे पास आ गया अगला एक और फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। कई बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग का अपने को विकर्ण दे दिया जाता है और क्षेत्रफल पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी वर्ग का विकर्ण 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस वहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विकर्ण का मान कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, विकर्ण स्क्वायर का मान हो गया 16 और बटे 2, यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। इससे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये 3 चीजें मेरे को ज्ञात करनी है। मेरे को केवल और केवल क्या दी गई है, भुजा दी गई है। अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप भी जानते हो, भुजा स्क्वायर। भुजा का मान मेरे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब मेरे पास आता है अगला टॉपिक है परिमाप। अब वर्ग का परिमाप देखो, आप भी जानते हो, परिमाप होती है भुजाओं का योग। तो वर्ग की 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाओं का मान समान हो गया। जैसे इसका मान a है तो इसका मान भी कितना है a, इसका मान भी कितना है a और इसका मान भी कितना है a। जब मैं चारों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा a प्लस a प्लस a प्लस a। अब जब इन चारों को जोड़ता हूँ तो कितना आता है 4a। ये हो गया मेरे पास वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4a। यहाँ पर मैंने परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का मान होता है 4 और a का मान कितना है मेरे पास 5। तो यहाँ पर वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो यहाँ पर √2 का मान तो √2 ही रहेगा और भुजा है कितनी है 5। तो यहाँ पर विकर्ण का मान क्या आ गया 5 इंटू √2। इसको आगे अपन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और अपन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया किसी वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा व परिमाप। ये 3 चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास विकर्ण दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा रहता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर बटे 2। और जब 8 का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 64 और बटे 2। 64 बटे 2 का मान कितना हो गया 32 ये मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को याद करना है भुजा। भुजा के लिए देखिए, विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, विकर्ण के लिए फॉर्मूला रहता है √2 इंटू भुजा। तो यहाँ से अब भुजा का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, विकर्ण बटे √2। तो विकर्ण का मान कितना है मेरे पास 8 बटे √2। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको 2 इंटू 4 के रूप में भी डिवाइड बना सकता हूँ। 2 इंटू 4 का मान भी 8 होता है बटे √2। और इस 2 को मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ। और बट्टे में √2, एक √2 से तो एक √2 कट गया और यहाँ पर मेरे पास मान आ गया 4√2। ये किसका मान आ गया, भुजा का मान आ गया। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ परिमाप का मान ज्ञात करने की, तो परिमाप का मान क्या होता है 4 इंटू भुजा। भुजा का मान कितना है 4 इंटू √2। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू √2। यहाँ पर आ गया मेरे पास वर्ग का परिमाप। तो चलिए आज अपन इतने पे ही ख़त्म करते हैं।
अगला जो वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ITI के एग्ज़ाम के लिए, वो लेकर आएंगे। इसके लिए आप अपनी बुक में इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूलों का बेस समझना। क्वेश्चन किसी भी टाइप से बनाए जा सकते हैं, हार्ड या इजी किसी भी टाइप्स के बन सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले किस प्रकार से लगाने हैं वो आपको ज्ञात होना चाहिए। धन्यवाद।